प्रश्न नंबर 1, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। मतलब यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्रश्न नंबर 2, वस्तु स्थायित्व का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। आंसर है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। प्रश्न नंबर 3, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? अमूर्त चिंतन, आत्म केंद्रिता, वैज्ञानिक चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन। आंसर है आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा भाई बहन, वो प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो इनके इंग्लिश मीनिंग है उनको जरूर याद किया करो, क्योंकि इंग्लिश मीनिंग हमेशा वही रहता है जबकि इनका हिंदी अर्थ अलग अलग चेंज होता रहता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 4, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। आंसर मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके बारे में तार्किक चिंतन, तर्क वितर्क करने लग जाता है। प्रश्न नंबर 5, पियाजे के अनुसार अनुकूलन किन 2 प्रक्रियाओं से मिलकर बना है? अनुकूलन मतलब एडिप्शन, अनुकरण और निरीक्षण, आत्मसातीकरण और समायोजन, पुनर्बलन और दंड, अंतर्दृष्टि और अनुकरण। आंसर है आत्मसातीकरण और समायोजन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। मतलब नई जानकारी को जो पुरानी जानकारी है उसमें ऐड करना तो आत्मसातीकरण होता है, और जो दोनों को मिलाकर उसको एक ही रूप में चेंज करना वो उसका समायोजन कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर माने गए हैं? 2, 3, 4, 6। आंसर 3 स्तर, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। मतलब पूर्व पारंपरिक, दूसरा पारंपरिक और तीसरा उत्तर पारंपरिक। प्रश्न नंबर 7, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास किस चरण से संबंधित है? चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। आंसर है स्टेज 1। इसमें बच्चा एक तो दंड से बचना चाहता है और दूसरों की आज्ञा का पालन करना, इसको ही मेन मकसद मानता है कि वो ही आदमी सही है जो दूसरों की आज्ञा मान दे और खुद से कोई गलती नहीं हो सके जिससे कि उसको दंड मिले। प्रश्न नंबर 8, सामाजिक स्वीकृति और नियमों के पालन पर आधारित नैतिकता किस स्तर की है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, संवेदी। आंसर है पारंपरिक, कन्वेंशनल। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक जो अपेक्षाएं, नियम, व्यवहार होते हैं जो समाज के नियमों को महत्व देता है। प्रश्न नंबर 9, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास किस चरण में आता है? गुड बॉय, गुड गर्ल। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 6। आंसर है स्टेज 3 में। प्रश्न नंबर 10, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स किस चरण से संबंधित है? स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 या स्टेज 6। आंसर है चरण 6 से। प्रश्न नंबर 11, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? केवल जैविक परिपक्वता की, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, केवल पुरस्कार, केवल आनुवंशिकता। आंसर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। प्रश्न नंबर 12, निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD किससे संबंधित है? पियाजे से, कोलबर्ग से, वाइगोस्की, स्किनर। आंसर है वाइगोस्की से। ZPD उस अंतर को दर्शाता है जो व्यक्ति करता है और एक जो दो व्यक्ति एक तो स्वयं करता है, एक दूसरे के सहयोग से जो कर पाता है, उन दोनों के बीच के अंतर को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 13,
बच्चे को कार्य करने में दी जाने वाली आप अस्थायी देख सहायता रहे को हैं क्या कहा डीएन जाता के है? एजुकेशन इसके चैनल। फोल्डिंग, यदि आपको अनुबंधन, हमारी वीडियो पसंद आए आत्मसातीकरण, तो चैनल को नैतिक लाइक, तर्क। सब्सक्राइब और आंसर अपने है दोस्तों इसके के साथ फोल्डिंग। शेयर करना प्रश्न ना नंबर भूलें। 14, धन्यवाद। वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन का विकास किससे गहराई से जुड़ा है? सामाजिक अंतःक्रिया से, केवल जैविक परिपक्वता से, केवल अनुकरण से, केवल दंड से? आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया से, सोशल इंटरेक्शन से। प्रश्न नंबर 16, शिक्षक पहले संकेत देता है और बाद में संकेत धीरे धीरे कम कर देता है, ये किसका उदाहरण है? संरक्षण, स्कैफोल्डिंग, नैतिक दुविधा, आत्मकेंद्रिता? आंसर है स्कैफोल्डिंग का। प्रश्न नंबर 17, नैतिक दुविधा का संबंध मुख्यतः किससे है? जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, पावलोव? आंसर है कोलबर्ग से। प्रश्न नंबर 18, बच्चा कहता है मैं नियम इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे दंड मिल सकता है, ये स्टेज 1 का उदाहरण है, स्टेज 3 का है, स्टेज 4 का है या फिर स्टेज 5 का है? आंसर है स्टेज 1 का। प्रश्न नंबर 19, पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में प्रमुख अंतर क्या है? दोनों ने सामाजिक वातावरण को नकारा, पियाजे ने व्यक्तिगत खोज पर जबकि वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक जोर दिया, दोनों ने केवल नैतिक विकास का अध्ययन किया, दोनों ने शिक्षक की भूमिका को नकारा? आंसर है पियाजे ने व्यक्तिगत खोज पर जबकि वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक जोर दिया है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? पियाजे नैतिक दुविधा, कोलबर्ग निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीटी, वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जीन पियाजे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? आंसर है वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत।